नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताना चाहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे किसानों का इस बार जो भी किस्त आई थी 2 महीने पहले, उसमें से बहुत सारे किसानों का पैसा रुक गया है। तो क्यों रुक गया है, उसके कुछ कारण हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा भी है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। इनमें से कोई भी एक कारण होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि में जैसे आप पहला कॉलम देख पा रहे हैं, एनपीसीआई। एनपीसीआई एक प्रोसेस है जिसे हम आधार सीडिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये आपके जहाँ पे आप बैंक में खाता खुलाए हैं वहाँ से एनपीसीआई हो जाती है, या आप डाकघर पे नया खाता खुला करके एनपीसीआई अपनी करा सकते हैं। एनपीसीआई जो डीबीटी के थ्रू पैसा आता है, उस कारण से आपका पैसा आ नहीं पाता है अगर एनपीसीआई नहीं होगी तो ये भी एक कारण हो सकता है कि एनपीसीआई ना हो तो आपको पैसा ना मिले। जैसे ही एनपीसीआई हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, आपको पैसा आपके खाते पे आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। ईकेवाईसी, बहुत सारे किसान भाई ईकेवाईसी नहीं कराए हैं, तो ईकेवाईसी ज़रूर कराएं। अगर आप ईकेवाईसी नहीं कराएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ लैंड सीडिंग, मतलब भूमि अंकन। ये एक प्रक्रिया है, ये भी अगर आप नहीं करा पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है। आप जिला कृषि कार्यालय पे जा कर के, उप कृषि निदेशक कार्यालय पे जाएंगे। आप वहाँ पर जा कर के पत्नी, जैसे मान लो अगर पत्नी को पैसा मिल रहा है तो पत्नी का आधार लेके जाएंगे, और पत्नी को मिल रहा है तो पति आधार कार्ड लेके जाएंगे। मतलब दोनों लोग का आधार कार्ड होना चाहिए और खतौनी होना चाहिए। जब आप ये चीज़ लेकर के जाएंगे वहाँ पे, तो आपका भूमांकन कर दिया जाएगा जिला मुख्यालय पे। मतलब जो उप कृषि निदेशक कार्यालय बना है, आप वहाँ जाएंगे, वहीं पे आपका ये भूमांकन होगा। चौथी चीज़ है कि बहुत सारे पट्टा पहले थे, लेकिन बहुत सारे पट्टे की ज़मीन जो है वो कैंसिल हो गई है, ठीक, रद्द हो गई है। तो उसमें अगर आपको पैसा मिल रहा होगा तो अब पैसा उसमें नहीं मिलेगा। पांचवी चीज़ है कि 1/2/2019 के बाद अगर आप भूमि क्रय करके किसान बने हैं, मतलब खरीदे हैं ज़मीन, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर इससे पहले ज़मीन खरीदे हैं तो आपको पैसा मिलेगा। छठवीं चीज़ है कि अगर पत्नी दोनों लोग को आपको पैसा मिल रहा है तो दोनों में से एक लोग को पैसा मिलेगा। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं हमारे पत्नी के नाम से भी ज़मीन है और पति के नाम से भी ज़मीन है, एक ही लोग को, मतलब एक परिवार में सिर्फ एक लोग को पैसा मिलेगा, दोनों लोग को नहीं। तो अब रुक गया है पैसा, तो अब कराने के लिए आप उप कृषि निदेशक कार्यालय जाएंगे, अपने मुख्यालय जिले में। आप वहाँ जाएंगे तो पत्नी का आधार कार्ड लेकर के जाएंगे। मान लो पत्नी का हटाना है तो पति का आधार कार्ड लेके जाएंगे। आप स्वेच्छानुसार ले सकते हैं, कोई वो नहीं है कि आप पति लेना चाहते हैं पत्नी, दोनों में से कोई एक लोग को बस मिलेगा। तो आप जो लोग जिनका हटाना हो उनको जा कर के आप वहाँ पे अपने दस्तावेज जमा करा देंगे, तो वहाँ से एक लोग का हट जाएगा, एक लोग को मिलेगा। बहुत सारे किसान और बहुत सारे लोग किसान भाई इनको इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो इनकम टैक्स अगर जो पे कर रहे हैं उनके लिए भी पीएम किसान सम्मान निधि नहीं है, उनको भी नहीं लाभ मिलेगा। फिर पेंशनर हैं, बहुत सारे किसान भाई पेंशनर हैं, तो नौकरी करते रहे होंगे, अब उन्हें पेंशन मिलती है, तो उन्हें भी ये पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं कि आपका होंगे, इनमें से कोई भी हो सकता है कारण जिसकी वजह से आपका पैसा रुक गया है। लेकिन अगर आप दिखवा लेंगे इनमें से कोई अगर आपका कारण है, एक बार जा कर के जिला मुख्यालय पे आप जाएंगे, चेक करा लीजिए, वहाँ पे जा कर के आधार कार्ड लेके जाएंगे, बता देंगे कि अगर कोई कमी है तो आपको बताया जाएगा वहाँ पर, और जैसे जानकारी मिल जाए आप वो करवा लीजिए, जिससे कि आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले पाएँ। ठीक है, धन्यवाद।